सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया अलग अलग रीति से हमें वचन सिखा रहा है ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर कार्य करते हुए उस वचन के द्वारा फल प्रकट करने पाए और वचन सुनने वाला ना बनो बल्कि उसको हालेलुया उसी पर चलने वाले बनो। अगर सुनने वाला बने चलने वाला नहीं है अपने आप को धोखा देता है। इस वचन हालेलुया ऑनलाइन के द्वारा चाहे हम मिल रहा है हमारे पास आ रहा है, मर्जी आपकी है, आप सुन सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं और इनकार भी नहीं कर सकते हैं। एक बार सुन लिया इसमें आपके ऊपर वो लागू हो जाता है। परमेश्वर की इच्छा उसका वचन परमेश्वर ने आपके पास पहुंचा दिया या किसी न किसी तरीके से पहुंचा दिया, वो आपका जिम्मेवारी है किस तरीके से आप स्वीकार करना है। इसलिए हालेलुया जैसे हमने कल हालेलुया सोचा है, मनन किया है, परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेम में हालेलुया हम वास करना है। परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम में यानी यीशु मसीह में वास करेगा तो हम फल प्रकट कर सकता है। इसलिए मेरी प्रेम में हालेलुया बने रहो करके 15 अध्याय यूहन्ना 15 अध्याय उसके 4 में हम कल पढ़े थे। धन्यवाद, पढ़िएगा दोबारा उसको। मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली यदि दागलत में बनी ना रहे तो हाँ। अपने आप से नहीं फल सकती, अपने आप से ना फल सकती। उसका 9 पढ़िएगा। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा हाँ। वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। हालेलुया, पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। धन्यवाद हो, उसके प्रेम में, यीशु मसीह के प्रेम में बना रहना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक ही उद्देश्य है, पिता का प्रेम हमारे अंदर आना। पिता का प्रेम हमारे अंदर, पिता का प्रेम यीशु मसीह के अंदर आ गए। यीशु मसीह का प्रेम में हम वास करेंगे तो वही पिता का प्रेम यीशु मसीह के अंदर, वो यीशु मसीह का प्रेम में हमारे अंदर, वही यानी पिता का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है। पढ़िएगा उसके साथ यूहन्ना 17 का 26 पढ़िएगा। हम हालेलुया प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में उपस्थित रहे। हाँ। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि हाँ। जिन्हें तूने मुझे दिया है, हाँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। हालेलुया, जहाँ मैं हूँ वे भी हमारे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे हाँ। जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले हाँ। मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, हाँ। संसार ने मुझे नहीं जाना, हाँ। परंतु मैंने तुझे जाना, हाँ। और इन्होंने भी जाना कि हाँ। तू ही ने मुझे भेजा है। हाँ। मैंने तेरा नाम उनको बताया हाँ। और बताता रहूंगा कि हाँ। मैंने 26 पढ़ने को बोला था ना, 26। हाँ। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था, हालेलुया, जो प्रेम तुझको मुझसे था वे उनमें रहे, वे यानी वही प्रेम उनमें रहे, और मैं उनमें रहूं। मतलब पिता का प्रेम जो यीशु मसीह के ऊपर किया है वही प्रेम, धन्यवाद हो, पिता का प्रेम जो यीशु मसीह के ऊपर, जो यीशु मसीह के अंदर, वही प्रेम समझते हुए यीशु मसीह ने कार्य किया है। धन्यवाद हो, पिता मुझसे प्रेम करता है। धन्यवाद हो, वही प्रेम हमारे अंदर आने पाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। वही प्रेम हमारे अंदर जब तक नहीं आता, हमारे हालेलुया अंदर यीशु मसीह वास नहीं करता। यीशु मसीह की प्रेम में बने रहो, यानी पिता के प्रेम में बने रहो। धन्यवाद हो, आप अपने आप को समझना। यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं, तुम भी आपस में प्रेम करो। वही प्रेम के अंदर बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। पिछले दिनों में हम इसके बारे में सोचने के लिए, मनन करने के लिए मदद सहायता प्रभु ने दिया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 25वीं साथ मिला लीजिएगा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, पक्का है। धन्यवाद हो,
ये नहीं जाना इसलिए क्रूस पर चढ़ाया, इनको नहीं पहचाना इसलिए उनको सताया गया। इसलिए हमें दुनिया नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, इसलिए हमें भी सताएंगे। अगर मुझे स्वीकार नहीं किया तुम्हें भी स्वीकार नहीं करेंगे करके यीशु मसीह ने हमको बताया, चेलों को बता के, हालेलुया, और पहले से बताया, उनके मनों को स्थिर किया है। धन्यवाद। हमें बहुत क्लेश उठाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, और हालेलुया महासभा में हमें लेकर जाएंगे, मारेंगे, हालेलुया, और ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बड़ा बड़ा कार्य करे करके, हालेलुया, लोग समझते हुए ये काम करेंगे। 16 का शुरुआत में यही तो लिखा है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा 16 का, यूहन्ना का सुसमाचार 16 का शुरू। ये बात मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, तुम ठोकर ना खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से मैं तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। वरन वे समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगी कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हालेलुया। आगे, ऐसे वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। हालेलुया। पिता की जानकारी ये दुनिया को ना होने के कारण, 15 अध्याय उसका 17 से पढ़िएगा, 17। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। एक दूसरे से, वही प्रेम जो परमेश्वर ने पुत्र से किया, पुत्र ने हमसे किया है, वही प्रेम में बने रहना है। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। हालेलुया। आगे, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, हालेलुया, इसलिए 20 आगे को पढ़िए। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये बात कुछ वेद मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। 25 तक पढ़िएगा। यदि मैं न आता और उनसे बातें ना करता, जो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं, बचाव भी नहीं है। हालेलुया। मतलब बहाना इसलिए कि बचने के लिए, अभी कोई बच भी नहीं सकता, बहाना नहीं बोल सकता, बहाना नहीं है। हालेलुया। आगे, जो मुझसे बैर रखता है, जो मुझसे बैर रखता है, और मेरे पिता से भी बैर रखता है, वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता, इसका मतलब कोई पिता को भी, परमेश्वर को भी, हालेलुया, स्वीकार नहीं करता। जो यीशु मसीह से बैर रखता है वो पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। और ये इसलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम जब हमारे अंदर आता है, हम परमेश्वर के साथ संगति है, यीशु मसीह के साथ संगति है। अगर यीशु मसीह के साथ संगति है तो हम संसार से संगति नहीं है, क्योंकि संसार पिता को, पुत्र को नहीं जानता। अगर नहीं जानता है तो वो प्रेम उनके मनों में नहीं है, वो बैर रखता है। इसलिए हालेलुया, हमें ये बात समझना है, मसीह के प्रेम में वास करना है और हालेलुया, और उसके अनुसार चलना है और संसार से अलगदाई में रहना है। संसार के साथ मिली जुली नहीं रह सकता, क्योंकि संसार जैसे चलते हैं वैसे नहीं चल सकता, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता पहचानता, यीशु मसीह को नहीं जानता पहचानता। उसका प्रेम उनके मनों में नहीं है, लेकिन हमारे मनों में है।
अगर ये प्रेम हमारे अंदर आएंगे तो हम सब कुछ हालेलुया सहने का, मानने का, समझने का, पहचानने का और अपनी हालेलुया सेवा का कार्य को समझने का उस हालेलुया दर्जा तक हम पहुंचेंगे। हालेलुया, इसलिए कहते हैं जो आत्मा की अगुवाई से चलता है वो सब कुछ जानते हैं। जो अभिषेक हमारे ऊपर रहता है वो सब कुछ जानते हैं कि सिखाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझे। 14 अध्याय यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23वां वचन पढ़िएगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उनसे प्रेम रखेगा। पिता उनसे प्रेम रखेगा। प्रेम रखेगा। एक और बार, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, वो मेरे वचन को मानेगा। और मेरा मतलब पिता की आज्ञा मानना, यीशु मसीह की आज्ञा मानना ही प्रेम रखना। परमेश्वर से प्रेम रखना यही है, उसकी आज्ञाओं को माने। यीशु मसीह से प्रेम रखना यही है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया हुआ उस बातों पर चले। हालेलुया। मतलब उसी की प्रेम में बने रहने का मतलब वही वचन के अनुसार हम चलें, वो वचन हमारे अंदर रहें, वो धामे रहें, कहीं भी जबाल मानंद भी हमसे भूल चूक ना होने पाए। धन्यवाद हो हालेलुया। एक और बार पढ़िए उसका 23। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। क्योंकि यीशु मसीह को पिता ने भेजा। भेजने वाले का बात मानने का मतलब पिता का, हालेलुया, पुत्र का बात मानने का मतलब भेजने वाले का बात मान रहा है। भेजने वाले का बात मानने का मतलब पुत्र का बात, यीशु मसीह का बात मान रहा है। और यीशु मसीह का बात मानने का मतलब जो सेवक लोग आपको जो सेवा मेल मिलाप की सेवा, मेल मिलाप की वचन लेके चलने वाला आपको सुनना है। अगर हालेलुया कोई भी व्यक्ति ये मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की सेवा में वचन लेके चल रहा है, ये पिता यीशु मसीह को भेजा, ये वचन हालेलुया पिता से मिली और पुत्र के द्वारा हमें भी मिली। और ये वचन सुनने का मतलब है यीशु मसीह का वचन सुनना। आपका वचन सुनने का मतलब है यीशु मसीह का वचन सुनना। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन सुनने का मतलब है पिता परमेश्वर का वचन सुनना। एक ही बात है। हालेलुया। जब आप वचन बताते हैं, पिता से मेल मिलाप कर लो करके बोलने का समय है। धन्यवाद हो। ये बात को आपने समझना है। वो सुने ना सुने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बताना ही रहना, बताते ही रहना है। हमें बताना, हालेलुया। हमें टेंशन नहीं लेना, ये सुना नहीं है, ये स्वीकार नहीं किया, आया है नहीं आया, ग्रहण किया नहीं ग्रहण किया। मानो पिता हालेलुया परमेश्वर आपके द्वारा विनती कर रहा है। माँ कौन विनती कर रहा? आप नहीं विनती कर रहा, आप नहीं बोल रहा है। पिता आपके द्वारा, पिता मेरे द्वारा, हम सबके द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा। इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी प्रेम में बने रहो। हालेलुया। दुनिया परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, जाना नहीं, पहचाना नहीं, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, हमें भी स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया। उसका 20 पढ़िएगा। 14 का 20। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ। हालेलुया। मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में, तुम मुझ में और मैं तुम में, मैं तुम में। हालेलुया। एकता। धन्यवाद हो। ये प्रेम में बने रहते हुए उसकी वही परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर जब आएगा, हम एकता में पहुंच जाएगा। एकता में पहुंचने का मतलब है जैसे पिता बोल रहा है, जैसे पुत्र बोल रहा है, जैसे आप भी बोलेंगे। जैसे पिता कर रहा है, जैसे पुत्र कर रहा है, जैसा आप ही करेंगे। जैसे पिता सोच रहा है, जैसे पुत्र भी सोच रहा, जैसे आप भी सोचेंगे। धन्यवाद हो। हर बात में एकता को प्राप्त करना, एक हालेलुया चित्त, एक मन में रहते हुए उस काम को आगे बढ़ाने का मतलब एक है। 17 का 21 से यूहन्ना 17 का 21, 22, 23 में यही तो लिखा है। पढ़िएगा। वे सब
एक हो, वे सब एक हो, जैसे तू है पिता मुझ में है, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, वैसे वे भी हम में हो। आगे, जिससे संसार विश्वास करे हाँ, कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। संसार ये बात को देखेंगे तो संसार विश्वास करेंगे तू ही ने मुझे भेजा है। वे महिमा जो तूने मुझे दी, हाँ, मैंने उन्हें दी है, हाँ, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो। धन्यवाद हो। यीशु मसीह की महिमा जो पिता ने दिया है वो यीशु मसीह की महिमा हमें भी दी है। इसका मतलब एकता, उसी के जैसा काम, उसी के जैसा सोच, उसी के जैसा हम बोलना, सब कुछ एक जैसा। मतलब यीशु परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर आना है, मतलब यही है उसकी एकता को प्राप्त करें। आप किसके साथ? संसार के साथ एकता को प्राप्त करने के लिए, यानी आपने पड़ोसी के पास वो है, उसके पास ये है, इसके पास वो है, वो पाने के लिए भाग दौड़ में लगे हैं, या परमेश्वर के और पुत्र के समानता में होने के लिए भाग दौड़ में लगे हैं? वो अपने आप को परखना। अगर प्रभु का प्रेम आपके अंदर है, इस कार्य के लिए आगे बढ़ता जाएगा। आगे बढ़िएगा। वे महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो, हाँ, जैसे कि हम एक है। हालेलुया। इसका आपको समझने का, आपको पहचाने का, आप अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है, क्योंकि ये पहचानने का बड़ा इजी है। धन्यवाद हो। क्या मैं उसके साथ एकता में चल रहा हूं? नहीं चल रहा हूं। अगर वचन के अनुसार चल रहा है, धन्यवाद हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वचन के अनुसार चल रहा है, उस एकता को प्राप्त करने के लिए चल रहा है, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, आत्मा के अनुसार चल रहा है। जब ये इच्छा नहीं है, दुनियादारी में भाग दौड़ में लगे हैं, दुनियादारी की समानता, उसने घर बनाया मैं भी बनाऊं, उसने जमीन ले लिया मैं भी ले लूं, उसने गाड़ी ले लिया मैं भी ले लूं, उसकी समानता को प्राप्त करने के लिए आप भाग दौड़ में लगे हैं। हालेलुया। बैर, ईर्ष्या, हालेलुया, नाराजगी, गुस्सा, ये सब साथ में रखे हैं, तो आप समझ लो आपके अंदर पवित्र आत्मा भी नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की एकता भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। धन्यवाद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 24 में हालेलुया एक आयत है, पढ़िएगा उसको। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका जो उसकी 24, हाँ, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, वह उसमें वो उनमें बना रहता है। आपस में बने रहने का, एकता में वास करने का। हाँ, और इसी से अर्थात उस आत्मा से, इसी से अर्थात उस पवित्र आत्मा से जो उसने हमें दिया है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हालेलुया। उस आत्मा के द्वारा। अभी आत्मा का हालत कैसा है आपके अंदर? आत्मा की बात ना सुनते सुनते, आत्मा के अनुसार ना चलते चलते, आवाज भी आजकल बंद हो गया। फिर कौन सी आवाज सुन रहा है? कौन सी एकता? पिता पुत्र, हालेलुया। 14 का 20 में एक और बार पढ़ना, क्योंकि हालेलुया हम उस दिन तुम जानोगे। 14 का 23 20 नहीं 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरे वचन को मानेगा, और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा, वो मेरा पिता यानी परमेश्वर उस व्यक्ति से प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे, यानी पिता भी पुत्र भी उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, उसने जो आत्मा दिया है वो आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो आप समझ लो पुत्र भी है, पिता भी साथ में है। ये आत्मा नहीं है, उसके अनुसार नहीं चल रहा है, आत्मा के वचन हालेलुया आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा है।
पिता भी नहीं, पुत्र भी नहीं। हालेलुया। उसके साथ 23 पढ़ना है दोबारा, और उसके साथ पहला यूहन्ना 3:24 भी साथ में मिलाकर पढ़िएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, आज्ञाओं को मानता है, वह उनमें और वह उनमें बना रहता है। हालेलुया। आपस में संगति रखने का, सहभागिता रखने का, आगे वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। वो उसमें और उनमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हालेलुया। आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार उस आत्मिक उन्नति पाने के लिए हालेलुया भाग दौड़ में लगे हैं। वही इच्छा है, उड़ते बैठते चलते फिरते, अगर यही इच्छा है, समझ लो पिता भी आपके मन में वास कर रहा है, पुत्र भी आपके अंदर वास कर रहा है। वही वचन, हालेलुया, वही वचन के अनुसार चलना, वही वचन आपके अंदर वास कर रहा है। उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश भी चलता रहेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। एफएसी 3:17 में हालेलुया पौलुस बता रहा है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा एफएसी 3 उसका 17 में, विश्वास के द्वारा, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे। विश्वास के द्वारा बसना है, मतलब आप ये विश्वास में चलते फिरते, हालेलुया, कुछ देखता नहीं है। हम तो देखने के बाद ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। अगर मसीह आपके हृदयों में वास करने का विश्वास है, उसके अनुसार आपको चलना भी है, चलकर दिखाना है। हालेलुया। आगे, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर हालेलुया। आगे, और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। ये बिल्कुल समझदार हो जाता है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, सब कुछ जानने का शक्ति पाना। हालेलुया। अगर आप समझना, मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे। एक और बार पढ़िएगा उसको। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, हालेलुया, प्रेम में जड़ पकड़कर, और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। भली भांति समझने की शक्ति पाना है। अगर ये आत्मा आपके अंदर वास कर रहा, तो ये कार्य बड़े आसान है। जैसे कहते हैं, मुझे जो सामर्थ देता उसके द्वारा सब कुछ संभव है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर ये यीशु यानी ये विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में वास करता है, तुम हर एक बात को पहचानते हुए उसके अनुसार जो परमेश्वर की इच्छा है पूरा होने के लिए भागता रहेगा, काम करता रहेगा। पहला कोरिन्थी 1 उसका 30 में एक आयत है, इस प्रकार है। 1 कोरिन्थी 1 उसका 30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, विश्वास के द्वारा जब मसीह यीशु में हो। मसीह मतलब मसाया किया हुआ, यीशु मतलब हालेलुया पापों से छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला। ये स्वभाव आपके अंदर है। मसीह वास करने का मतलब मसा किया हुआ व्यक्ति प्रत्येक उद्देश्य के साथ, यानी हालेलुया परमेश्वर का सेवा का वचन आपके अंदर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। मसीह वास करने का, हालेलुया पिता वास करने का, उस वचन वास करने का मतलब है हालेलुया विश्वास के द्वारा ये काम को आगे बढ़ाते रहें। जब तक ये काम नहीं होता, हालेलुया उस परमेश्वर के द्वारा, मसीह के द्वारा
तुम्हारे अंदर ये स्वभाव वास करें। धन्यवाद हो। किसी को सोल्जर्स यानी सिपाही नाम देता है। वो कौन है? सिपाही। सिपाही का मतलब वो सिपाही बनकर जन्म नहीं लिया, वो सिपाही का स्वभाव उसके अंदर बैठ गया। उनको विश्वास है मैं सिपाही हूं, उसको ये भरोसा है मैं सिपाही हूं। अगर सिपाही है तो उसका चलना फिरना, हालेलुया, पहनना, बैठना, उठना, बातें करना, सब कुछ एक अलगदाई है। धन्यवाद हो। उसको ड्रेस मिले ना मिले, फर्क तो है, अलगदाई है। उसके अंदर मैं सिपाही हूं, मैं हालेलुया देश की रक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। उनका विश्वास है। मतलब जब यूनिफॉर्म डालते समय मैं सिपाही हूं, यूनिफॉर्म उतार के साइड में रखा तो मैं आम व्यक्ति हूं, नहीं। इसी तरह मसीह यीशु तुम्हारी हृदयों में बसने का मतलब है हम चर्च में आएंगे, हालेलुया, आराधना में बाइबल ले लेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी तो ये याद आता है। कभी भी आप जहां भी जाएं, हालेलुया, ये स्वभाव आप छोड़ना नहीं, उसी अवस्था में आप रहना है। उसको पढ़िएगा, उसको इंग्लिश भी मुझे चाहिए। हाँ, परंतु उसी की ओर से मसीह यीशु में हो, हाँ, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, यानी अर्थात तुम्हें क्या बोलना है, क्या करना है, क्या समझना है, वो ज्ञान तुम्हें मिला। अर्थात जैसे मोना सिपाही का मतलब है, हालेलुया, वही सिपाही का ज्ञान हमें उनको मिला है। उसने क्या करना क्या नहीं करना, ये आवाज सुनेगा तो मुझे क्या करना होगा, इसको देखेगा तो मुझे क्या करना होगा, कैसे चलना होगा, कैसे बोलना होगा। धन्यवाद हो। अगर असली हालेलुया देश के एक जवान है, उसको ऐसे कामों में नहीं मिलेगा, सड़क छाप का जैसे नहीं मिलेगा। उनको एक दर्जा है, एक व्यक्तित्व है, उसके अनुसार वो चलेगा। अगर मसीह यीशु तुम्हारे हृदयों में जब बसेंगे, हालेलुया, उसी में वास करेंगे, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात हालेलुया उस ज्ञान के अनुसार चलना, और अर्थात धर्म और पवित्रता। हालेलुया, धर्म और वो ज्ञान इस तरीके से है, धर्म का काम करने का, धर्म के अनुसार चलने का, वो उसे अनुसार बोलने का। अगला और पवित्रता यानी पवित्रताई में सिद्ध होने का प्रोग्राम। धर्म का काम करके पवित्रताई में सिद्ध होने का प्रोग्राम, यानी परमेश्वर के समानता में और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो हमें यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह हमारी हृदयों में वास करने के द्वारा हमें हालेलुया ज्ञान मिलता है। अर्थात वो ज्ञान क्या है? धर्म का काम, पवित्रता का काम और छुटकारे का काम। छुटकारा दिलाना है और खुद छुटकारा पाना है। उसका इंग्लिश पढ़िएगा, 1 कोरिन्थियंस 1:30, इंग्लिश में ओपन बाइबल में पढ़िएगा। But it is from him that you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, revealing his plan of salvation and righteousness, making us acceptable to God, and sanctification, making us holy and setting us apart for God, and redemption, providing our ransom for the penalty for sins. हालेलुया। इस बात को बराबर समझना। इधर मैं पढ़ रहा हूँ हाल KJV वर्शन में, बट ऑफ हिम आर ये इन क्राइस्ट जीसस हु ऑफ गॉड इज मेड अनटू अस विजडम एंड राइचसनेस
एंड सैंक्टिफिकेशन एंड रिडेम्पशन। धन्यवाद। हमें मालूम है राइचसनेस धार्मिकता, हालेलुया, और सैंक्टिफिकेशन पवित्रताई, रिडेम्पशन छुटकारा। रिडेम्पशन का अर्थ आप जब डिक्शनरी में देखोगे उसका अर्थ छुटकारा क्या है? द एक्शन ऑफ रीगेनिंग, द एक्शन ऑफ रीगेनिंग और गेनिंग पोसेशन, हालेलुया, ऑफ समथिंग इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट और क्लियरिंग ए डेब्ट। धन्यवाद हो। कोई हालेलुया ऐसी अवस्था से दोबारा पाना, रीगेनिंग, उसके लिए कुछ कीमत देते हुए और हालेलुया उसके लिए कुछ मूल्य यानी कुछ काम करते हुए उसको जो कब्जे में रखा हुआ है, जो डेब्ट अवस्था है, उसी में से निकाल कर लेके आना। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके अर्थ बड़ा बात है, पवित्रता ही आपको मालूम है। रिडेम्पशन का मतलब आप उस काम को करते हुए आपने खुद दूसरे को छुड़ाना भी, उसी काम के द्वारा आपने भी छुटकारा पाना। धन्यवाद हो। अगर नहीं है तो ये काम नहीं है तो हमारे जीवन में छुटकारे का अवस्था ही भूल जाओ। धन्यवाद हो। हम लोग सुबह शाम भजन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु सहायता करे, आमीन, मेरी ये काम करो, वो काम करो, आमीन। कैसे छुटकारा पाओगे? ये मसीह यीशु तुम्हारी हृदयों में बस वास करने का मतलब है। मसीह मसाया किया हुआ यीशु पापों से छुटकारा देने वाला अगर आपके मन में वास कर रहा है, वो एक काम की उसके अनुसार हो गए। वो ये वास करने के कारण परमेश्वर का वो ज्ञान आपको मिला। वो ज्ञान यह है धर्म का काम, राइचसनेस। उसने जो किया है उसके अनुसार हम ये काम को करना है। अगला सैंक्टिफिकेशन, पवित्रदाई। जैसे ये भलाई का काम करते 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 पवित्रदाई में हमें सिद्ध होना। धन्यवाद हो। अगला छुटकारा। छुटकारे का मतलब है आप शैतान के वश में थे, आखिरी दिन होगा आपका, लास्ट डे होगा छुटकारे का दिन। इसका मतलब हालेलुया आपका काम उस तरीके से नहीं हो रहा, आप बंधन में हैं, आपको हालेलुया रिडेम्पशन की अवस्था है ही नहीं, रीगेनिंग, हालेलुया आपकी बंधनों से एक बार छुटकारे की अवस्था में थे, अब पाप की बंधनों में आप फंस गया। अगर हालेलुया पवित्रताई का काम, धर्म का काम नहीं करता, आप बंधन में हैं। यीशु मसीह आपके मनों में वास नहीं करता, पिता भी वास नहीं करता, उसी प्रेम में वास नहीं करता, आत्मा के अनुसार नहीं चलता। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, इस बात को समझना, अपने आप को समर्पण करो। मैं इस वचन को अभी इधर हालेलुया स्टॉप करने जा रहा हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया इसलिए कहते हैं यूहन्ना 6 अध्याय उसका 56 में एक आयत है। हालेलुया कई जगह पर मैं प्रभुज के लिए जाता हूं, उस समय ये वचन मैंने बराबर सिखाया। परमेश्वर हर बात के लिए हालेलुया बताता रहा। धन्यवाद हो। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है, मुझ में स्थिर बना रहता और है, मैं उसमें। हालेलुया। जैसे मैं जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। मेरे कारण जीवित रहेगा मतलब हालेलुया मांस खाने का मतलब है, रोटी में सहभागी होने का मतलब है, लहू में सहभागी होने का मतलब है। धन्यवाद हो। पहला कोरिन्थी 10 का 16-17 में पढ़ लेना, घर में पढ़ लेना, और पहला कोरिन्थी 11 का 23 से दे के 32 तक पढ़ लेना। किस बात में सहभागिता? उस मांस में और लहू में, यानी रोटी में, दाग रस में। स्मरण क्या आता है? यीशु मसीह ने मुझे बचाया और वो यीशु मसीह मेरे अंदर वास करेगा तो मैं भी वही काम करें। हालेलुया। मसीह यीशु तुम्हारे हृदयों में वास करने का मतलब है उसकी समानता में हालेलुया हम भी जीना है।
जैसे उसने किया है हमें भी करना, जैसे उसने सोचा हमें हालेलुया सोचना है, जैसे उसने किया है वैसे करना, वैसे उन्हें चला है, बैठा है, बोला है, उसी के समानता में हम उस एकता को जब तक प्राप्त ना करेगा तब तक हमारा हालेलुया छुटकारा नहीं होगा। हमारी हालेलुया आत्मिक उन्नति यानी पवित्रताई की सिद्धता को हम प्राप्त नहीं करेगा। धन्यवाद हो। हाई हम अपने आप को समर्पण करें, सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हे प्रभु, मैं आ रहा हूं, मुझे सहायता कर। धन्यवाद हो। हालेलुया, मैं अपने आप को तेरी चरणों में झुकता हूं प्रभु, तू ही महान है, तू आराध्य परमेश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि स्वर्ग छोड़कर मुझे बचाने के लिए, अपनी समानता को प्राप्त कराने के लिए मेरे जीवन में कार्य किया है। आइए अपने मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए, प्रभु तेरी पहचान मेरे मनों में होने पाए, प्रभु तेरी वचन का ज्ञान मुझे मिलने पाए, वो ज्ञान के अनुसार हालेलुया मैं धर्म का काम करूं, पवित्रताई का काम करूं, उस छुटकारा को पाऊं, कितनों को ये छुटकारे की अवस्था दिलाऊं, उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा की एकता में मैं भी वास करूं। ये तीनों उस एकता के साथ एक ही उद्देश्य के साथ मेरे अंदर वास करता है। अगर ये आत्मा मेरे अंदर वास कर रहे उसके अनुसार चल रहा हूं मैं, मुझे हालेलुया भरोसा है पिता भी पुत्र भी मेरे अंदर वास करता है। जीवन में कई गलतियां हो सकता है, धन्यवाद हो, कोई भी गलती ऐसे परमेश्वर की प्रेम से हमें दूर करने ना पाए। कमियां आ सकते हैं, ये कमियां कभी भी हमारे हालेलुया उस मसीही प्रेम से हमें अलग ना करने पाए। पौलुस बोल रहा है, कैसा भी ताकत चाहे स्वर्ग की हो चाहे दुनिया की संसार की हो, कैसे हालेलुया आने वाला जो अभी है वही किसी बात को मुझे मसीही प्रेम से अलग कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। कौन ऐसा हालेलुया ताकत है मुझसे मसीह प्रेम से अलग करे? धन्यवाद हो, मेरे प्रेम में वास करो। अगर मैं मसीही प्रेम में अमर बने रहें तो पिता भी हमारे साथ, पुत्र भी हमारे साथ, फिर बाकी जो हमारे अंदर दिया हुआ वो आत्मा के अनुसार हम चलाए चलेंगे। एक ही उद्देश्य और धर्म का काम करें, एक ही उद्देश्य पवित्रताई में सिद्ध हो जाए, एक ही उद्देश्य किसी न किसी रीति से मैं मरे हुए में से जी उठने का पद तक पहुंचूं, वही है छुटकारा। धन्यवाद हो, हालेलुया, मैं उसी को जानूं, उसी को पहचानूं, उसकी मृत्यु जैसे सामर्थ को पहचानूं और दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं, उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, क्योंकि किसी न किसी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद तक हम पहुँचे। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। पौलुस की तरह एक सोच विचार हमारे मनों में आए, हम दो ये सोच के अनुसार नहीं चलते। पक्का अपने आप को समर्पण करके सोच कर तो देखो, परखो। हम दुनियादारी के लिए चलते हैं, समय निकट है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। पूरी दुनिया इस हालेलुया इस बात को चिल्ला चिल्ला कर बताते जा रहा। धन्यवाद हो, मैं शीघ्र आने वाला हूं। हर एक व्यक्ति को अपने काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिबल मेरे पास है। धन्यवाद हो। आइए अपने आप को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करें।